अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मेरा गांव मेरा घर। सबसे पहले आज हमने इसका सबक पढ़ना है, इसके अल्फाज मायने पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है हमने तदरीसी मकासद। आखिर इस सबक के पढ़ने का मकसद क्या है? बच्चों को गाँव की तहजीब व सकाफ़त और मुआशरे से आगाह करना। बच्चों को तहजीब सकाफ़त यानी कि अपने तहजीब व सकाफ़त के बारे में, अपने रस्म व रिवाज के बारे में बताना, मुआशरे के बारे में बताना। गांव की अहम पेशे खेती बाड़ी से मुतारिफ़ कराना, गांव की खालिस ज़िंदगी और मेहनती लोगों की मिसालें पेश करना। उसके बाद मेरा नाम अहमद है, मैं एक गांव में रहता हूं। मेरा गांव एक मिसाली गांव है। मिसाली यानी कि जिसकी मिसाल ना हो, जहां जदीद आने वाले यानी कि जदीद तरीन और कदीम तर्ज पुराने ज़िंदगी की तमाम सहूलतें हासिल है। मेरा गांव देहाती ज़िंदगी भरपूर झलक पेश करता है। मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं स्कूल में तालीम हासिल करने के साथ साथ अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी सीख रहा हूँ। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे घर में मेरे अम्मी अब्बू बहन भाई दादा दादी चाचा चाची सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं। सब मर्द हजरात फजर की नमाज़ बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। तमाम ख़वातीन घर पर नमाज अदा करती हैं। सब इकट्ठे बैठ कर नाश्ता करते हैं। गांव के लोग खालिस ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो सेहतमंद और तवाना रहते हैं। सेहतमंद चुस्त चलाक रहते हैं। देहाती लोग घरों में मुर्गियां बकरियां गाय भैंस पालते हैं। इन पालतू जानवरों से इन्हें गोश्त अंडे और खालिस दूध हासिल होता है। गाय और भैंस के दूध से दही मक्खन और घी बनाया जाता है। मैं नाश्ते में दही की लस्सी बहुत शौक़ से पीता हूँ। मेरे गाँव की ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी के पेशे से वाबस्ता हैं। किसान दिन भर खेतों में हल चलाकर फसलें उगाते हैं। फसलों से हमें मुख्तलिफ अजनास हासिल होता है, मसलन गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई, चना, बाजरा वगैरह। खेतों में मौसमी सब्जियां भी काश्त की जाती हैं। दूसरे किसानों की तरह मेरे अब्बू और चचा भी सुबह सवेरे खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों सारा दिन खूब मेहनत करते हैं। मेरे दादा जान कहते हैं अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है। पहले वो बैलों के जरिए हल चलाया करते थे, अब इन्होंने एक ट्रैक्टर खरीद लिया है। इससे वो कम वक्त में ज़्यादा रकबे पर हल चला लेते हैं। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो काटने और गाने का काम भी ट्रैक्टर और हार्ड ड्रेसर और थ्रेशर के जरिए अंजाम देने लगा है। अब अनाज बोरियों में भर कर घर जाता था। पहले जब इनाज बोरियों में भर कर घर जाता था तो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते। जब किसान तमाम काम काज से फ़ारिग हो जाते हैं तो मेरे गांव में एक मेला लगता है जो गांव वालों की खुशी और तफरीह का मौका फराहम करता है। मेले में खूब खेल तमाशे होते हैं, खाने पीने की दुकानें सजती हैं, बच्चों के लिए झूले लगते हैं, लड़कियों के लिए चूड़ियों और मेहंदी की दुकानें भी लगती हैं। बच्चे और बड़े खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, जिनमें कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, रस्साकशी, फुटबॉल वगैरह शामिल है। जीतने वाले को इनामात दिए जाते हैं। पिछले साल मैंने भी 10 साल से कम उम्र बच्चों में दौड़ की हिस्सा ले पहला इनाम जीता। मेरे अब्बू मेरी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुए। मेरे अब्बू कहते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत और काम के बाद इंसान को थोड़ी बहुत तफरीह ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह इंसान मज़ीद मेहनत के काबिल बनता है। मेरे गाँव में ईद का त्यौहार मेले की तरह मनाया जाता है। सब लोग खुले मैदान में ईद की नमाज़ अदा करते हैं। साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। गांव के लोग एक दूसरे के घर में सेवइयाँ, खीर और हलवा भेजते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। गांव वाले हर मौका पर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। गांव के बुज़ुर्ग शाम को खुले मैदान में चारपाइयाँ बिछा कर बैठ जाते हैं। मैं भी कभी कभार अपने दादा जान के साथ वहाँ बैठ जाता हूँ। वहाँ गांव वाले अपने मसाइल बयान करते हैं। मेरे दादा जान और गांव के बुजुर्ग इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद सेहतमंद है, जिसकी वजह से गांव की उम्दा फ़िज़ा है। यहाँ आलूदगी बहुत कम है और इसलिए गांव के लोग कम ही बीमार पड़ते हैं। अगर किसी शख्स की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो गाँव के मरकज़ सेहत से दवा लेता है। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की सूरत में उसे शहर के बड़े हस्पताल ले जाते हैं। जब कोई बीमार होता है तो सब गांव वाले उसकी तमीदारी और इयादत करते हैं। गांव के लोग गम और खुशी के मौका पर एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। गांव में शादी तकरीबन अमूमन दिन के वक्त होती है। घर के सहन या गांव के खुले मैदान में शादी का इंतज़ाम किया। शादी से एक रात पहले लड़कियां और औरतें मिलकर ढोलक पर गीत गाती हैं, खूब तालियां बजाती। मुझे अपने चचा की शादी पर बहुत लुत्फ़ आया था। करीबी शहर की मंडी में मेरे गांव के लोग बहुत जफाकश हैं। अपनी तरह इजनास ट्रैक्टर और ट्राली में लाद कर फ़रोख्त करने के लिए करीबी शहर की मंडी में ले जाते हैं। इन इजनास से हासिल होने वाली आमदनी किसान का जरिया माश है। खेतों को सैराब करने वाले ट्यूबवेल का पानी गर्मियों में बहुत ठंडा होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर वहाँ नहाता हूँ।
आटे की चक्की की सुरीली आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। देहाती फसलें और सब्ज़ शदाब खेत मेरे गाँव की शान है। मुझे अपने गाँव अपने घर की तरह लगता है। अल्लाह ताला मेरे गाँव को हमेशा आबाद और खुशहाल रखे, आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आए। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।